मित्रों, आप सभी को सुबोध का यथा योग्य अभिवादन। युग कोई भी रहा हो, लेकिन मां और बच्चे का रिश्ता अटूट ही रहा है। एक मां की हमेशा से ही यह चाहत रही है कि उसका बच्चा हर विपदा से दूर रहे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण द्वापर युग में हुई महाभारत में भी देखने को मिलता है। अपने पिछले अंक में हमने देखा कि किस प्रकार महर्षि मैत्रेय द्वारा दुर्योधन को श्राप प्राप्त हुआ कि भीम उसकी जंघा पर प्रहार करके उसका अंत करेगा। तो महर्षि मैत्रेय का श्राप तो फलित होना ही था, और संभवतः इसी कारण माता गांधारी भी अपने पुत्र को काल से बचा न सकी और अपनी मां की सदिच्छा के विपरीत एक बार पुनः दुर्योधन को अपनी भूलवश श्राप के फलित को भोगने के लिए बाध्य होना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों व मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो इस कथा के विस्तार में जाने से पहले हमें पृष्ठभूमि में जाना होगा। महारानी गांधारी पतिव्रता स्त्री थी। जन्मांध पति धृतराष्ट्र के प्रति यह उनका समर्पण भाव ही था कि उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। बता दें कि गांधारी भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। यह उनकी श्रद्धा और पूजा ही थी कि शिवजी ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया था। भोलेनाथ के दिए हुए वरदान के मुताबिक गांधारी ने अपने तप से अपनी दृष्टि में वह विलक्षण शक्ति प्राप्त कर ली थी कि जिस किसी को भी यदि वह पट्टी हटाकर देख लेती तो उनकी तेजोमय दृष्टिपात से शरीर वज्र के समान हो जाता। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी आंखों पर बांधी हुई पट्टी कभी नहीं हटाई। मित्रों, गांधारी ने हमेशा ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी, लेकिन जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण पर पहुंच गया, कौरवों के बड़े बड़े योद्धा और गांधारी के 99 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब गांधारी के मन में पुत्र मोह जाग उठा और वह अपने पुत्र दुर्योधन की मृत्यु के भय से सशंकित हो गई। ऐसे में उसने पुत्र दुर्योधन को आदेश दिया कि वह अगली प्रातः गंगा में स्नान करके पूर्ण नग्न अवस्था में उसके पास आए, जिससे कि वह उसकी काया को वज्र समान बल प्रदान कर सके। कथा के मुताबिक जब दुर्योधन अपनी मां के कहे अनुसार गंगा स्नान करके नग्न अवस्था में माता से मिलने जा रहा था, तभी रास्ते में श्री कृष्ण ने उसे रोककर इसका कारण जानना चाहा। चतुर श्री कृष्ण सब रहस्य जानकर दुर्योधन से कहने लगे कि बाल्यावस्था की बात और थी, परंतु अब इस युवा देह में मां के सामने ऐसे जाना अनुचित, असंगत, अश्लील, अपमानजनक होगा। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया तो महाभारत का अंजाम कुछ और ही हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने यह दांव चला। दुर्योधन ने बहुत अधिक विचार किए बिना श्री कृष्ण की बात को उचित समझा और कहा कि हाँ, कह तो आप उचित ही रहे हैं। तब उसने श्री कृष्ण के परामर्श से ही अपने कमर से नीचे लिंग क्षेत्र और जांघों को केले के पत्ते से ढक लिया और उसके बाद माता गांधारी के पास जा पहुंचा। घटनाक्रम से अनभिज्ञ गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी खोली और अधीरता पूर्वक अपने पुत्र को उन तेजोमय दृष्टि से देखा, परंतु अनहोनी तो घट चुकी थी। पुत्र को उस अवस्था में देखकर भौचक गांधारी ने स्फुरण किया, हे पुत्र, ये तुमने क्या अनर्थ कर डाला। दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र के समान तो हो गया था, लेकिन जो हिस्सा पत्तों से ढका था वह सामान्य अर्थात दुर्बल रह गया। गांधारी दुर्योधन की इस भूल पर बहुत रोई, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि महर्षि मैत्रेयी का श्राप जो फलित होना था। तो महाभारत के अंतिम युद्ध में दुर्योधन को भीम ने ललकारा और इनके बीच घमासान गदा युद्ध हुआ।
गदा युद्ध में भीम पर दुर्योधन भारी होता जा रहा था, क्योंकि भीम के किसी भी वार का दुर्योधन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि दुर्योधन का शरीर तो वज्र का हो चुका था। मित्रों, युद्ध की मर्यादा व नियम के अनुसार कमर के नीचे किसी भी शस्त्र का वार वर्जित माना जाता था, परंतु स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए श्री कृष्ण ने भीम को दुर्योधन की कमर से नीचे वार करने का इशारा किया। वीर भीम पहले तो इसे अनुचित जान अचकचाया, पर फिर दुर्योधन के बढ़ते आक्रामक प्रहार व पांचाली को दी गई अपनी शपथ का स्मरण कर भीम ने लगातार दुर्योधन की जांघों पर प्रबल प्रहार किए और उसकी जांघों को उखाड़ कर फेंक दिया। स्थिति अब पलट चुकी थी। पराक्रमी दुर्योधन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। मित्रों, संहारक श्रापों की गाथा अभी थमी नहीं है। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु व कौरव वंश के अंत के शोक में अत्यंत विकल और व्याकुल हो उठी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश में भी कलह हो और पूरा यदुवंश समूचा नाश हो जाए। गांधारी के हृदय विदीर्ण कर देने वाले विलाप और भगवान श्री कृष्ण को दिए श्राप की गाथा अगले अंक में। आप सभी का साधुवाद। ईश्वर सबकी रक्षा करे। हरि ओम।